फौज की ट्रेनिंग करते समय कैडेट की मौत। हर दिन की तरह उस दिन भी 10 किलोमीटर की रूटीन रनिंग थी। धूप और हुमस होने की वजह से 6 कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गए थे। दीपक उनमें से एक था। क्योंकि मिलिट्री की ट्रेनिंग ने 9 कैडेट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए अक्सर वे बीमार या बेहोश हो जाते हैं। बठिंडा के दीपक शर्मा जब बेहोश हुए तो उन्हें देहरादून के एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक दीपक की मौत या तो ज़्यादा थकावट की वजह से हुई थी या कोई मेडिकल कारण था। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग के इंस्पेक्टर ने बताया कि दीपक की मौत की वजह या तो मौसम हो सकता है या उनकी मेडिकल हेल्थ। हालांकि इस बात से पूरा देश दुखी था, लेकिन हमें ये समझना होगा कि मिलिट्री में कैडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। आखिर उनके कंधों पर देश की रक्षा का दायित्व होता है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एनडीए और आईएमए जैसी एकेडमी में शामिल होने के लिए उस परीक्षण को सहन करने के लिए बहुत साहस और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस घटना को मिलिट्री में शामिल होने से रोक नहीं सकती, लेकिन हर व्यक्ति जो मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग आसान नहीं है। आखिरकार वह वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत है। अगर कोई मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उसकी फिजिकल फिटनेस उच्च कोटि की होनी चाहिए। जिन कैडेट्स की ट्रेनिंग के दौरान जान गई, उसमें न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरे देश को दुख हुआ। लेकिन हम ये भी समझने की ज़रूरत है कि आर्मी के कुछ मानदंड हैं जिन्हें हर परिस्थिति में पूरा करने की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग की प्रवेश परीक्षण अवधि शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है, जहां पर कैडेट को कोई तरह से टेस्ट देने पड़ते हैं। दीपक शर्मा की मौत के लिए हम आर्मी की ट्रेनिंग या अधिकारियों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है कि 20 साल के लड़कों के अंदर में योद्धा की प्रवृत्ति को उत्पन्न करें। इसमें कोई शक नहीं कि एक ही बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन अगर कोई आईएम में जाने की तैयारी कर रहा है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस और गेम्स में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईएम में ट्रेनिंग से पहले बिल्कुल फिट होना चाहिए ताकि वह मिलिट्री की ट्रेनिंग को सहन कर सके। कई बार कुछ कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और इंस्ट्रक्टर्स की नसीहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कई बार कैडेट्स अपनी चोट या गहरे ज़ख्म की ट्रीटमेंट नहीं करवाते, जिसमें कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। हर कैडेट्स को पता होना चाहिए कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चोट ज़ख्म होते ही हैं, इसलिए बिना किसी डर के फ़ौरन अपने इंस्ट्रक्टर को बताएं। जो कैडेट्स आईएमए में ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्फेंट्री का कमांडर बनना होता है, और इसलिए कभी कैडेट्स को अपने इन्फेंट्री से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। इसलिए गर्व से इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और हमेशा कोशिश करें कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले अपनी फिटनेस पर गंभीरता से ध्यान दें। आखिरकार आपके कंधों पर देश की रक्षा का भार होगा। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।